उस दिन हम ये बताए भी थे और आज फिर से एक बार बना लो। इसके बाद साहित्य खत्म हुआ तो समझ लो तुरंत तुरंत हिस्ट्री खत्म, तुरंत तुरंत एंशिएंट। और एक चीज याद रखिएगा, पुरातात्विक जो है आपका वो मेंस के लिए भी है, बताए थे ना, आर्ट एंड कल्चर बताए थे ना। एक बार पढ़े क्या? हाँ हाँ हाँ, वो साहित्यिक स्रोत कौन सा हम लोग देख रहे हैं? साहित्यिक मतलब जो लिखित है हमारे पास, क्लियर है। यदि लिखित में आएगा तो वो दो तरीके से आएगा, या तो देसी आएगा या तो विदेशी आएगा। विदेशी लोग भी तो मेरे बारे में कुछ लिखा है, बात समझ में आया ना। तो यदि अभी हम लोग पहले किसका देखते हैं? देसी। यदि देसी में जाते हैं तो दो तरीके का पहलू आपको मिलेगा, या तो वो धार्मिक रहेगा या वो धर्म से इतर होगा, मतलब जिसमें धर्म की चर्चा नहीं होगी, क्लियर। पहले हम लोग धार्मिक की बात करेंगे तो या तो यह ब्राह्मण ग्रंथ से होगा, या तो यह बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा, या तो जैन, या तो वैष्णव, या तो शैव, या तो शाक्त। इसके अलावा तो और कोई धर्म नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत? यदि हम धर्म से इतर बोलते हैं तो उसमें इतना चीज हमारे पास देखना है, भाषा, काल, लेखक, संरक्षक, पात्र और कहानी। और ये किस पर है लिखा हुआ? या तो वो कला पे लिखा रहेगा जैसे खगोल, गणित, विज्ञान, ठीक है, या तो योग पे लिखा रहेगा, या तो दर्शन पर, या तो व्याकरण पर, या तो राजनीतिक पर, या तो शुद्ध है, या तो महाकाव्य होगा, नहीं तो क्या होगा? नाटक होगा। और दूसरा तामिल है और भी अन्य, यहाँ क्या लिख दो नीचे? अन्य, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो, यदि हम विदेशी की बात करते हैं तो विदेशी तो आपके यहाँ आएगा तब ना आपके बारे में लिखेगा। तो सबसे पहले तो कौन आया है उसको हम लोग जान जाएंगे, तब उसके बारे में वो पता करेंगे कि वो कौन सा किताब लिखा है। तो जब हम इसका बात कर रहे हैं तो सिहली आपके यहाँ आए हैं, जो श्रीलंका वाला एरिया का नीचे का पार्ट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिहली। नीचे ऊपर आते हैं तो उसको हम लोग तिब्बतियन बोलते हैं। उसके बाद चीनी, उसके बाद हम लोग यूनानी, मुस्लिम, अन्य, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, है ना, आए ना, तो समय दर समय। तो यदि हम सिहली की बात करें तो कुछ खास ऐसा नहीं मिला, तिब्बती में भी नहीं, लेकिन चीनी में पहले कौन आए? सुभाचीन आए। तो कब आए, किसके काल में आए, बात समझ में आया? तो ये हमको जानना है। फाहियान तो आपको बताए हैं ना, फाहियान किसके समय में आया था? हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, मतलब गुप्त काल में आया, है ना। और इन्होंने क्या चर्चा किया था? नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में नहीं बताए? मार देंगे, ठीक है। और वेनसांग, हुईली और इत्सिंग, ये क्या है? इत्सिंग, क्लियर। ये आपका चीनी यात्री हुए। चीनी यात्री आए तो आपके भारत को उन्होंने घूमा और घूमने के बाद भारत को अच्छे से लिखा, क्लियर है, कोई दिक्कत? क्या बोला? हाँ, सुभाचीन, फाहियान, वेनसांग, हुईली, इत्सिंग, क्लियर। नेक्स्ट यूनानी है। यूनानी में सिकंदर से पहले, सिकंदर के साथ और सिकंदर के बाद, ठीक है। ये तीन हम कनेक्टिंग कर दिए हैं, सिकंदर से पहले, सिकंदर के समकालीन और सिकंदर के बाद। ये सभी एस्काइलस, कौन है? एस्काइलस, हिकेटियस, हेरोटेटस और टीसीसियस। कौन?
टीसीसियस। ये हमारा कौन हो गया? सिकंदर से पहले ये सभी हमारे यहाँ आ चुके थे। क्लियर? नेक्स्ट सिकंदर के साथ में कौन था? तो अरस्टिबुलस, एनेक्रिस्टियस और नियार्कस। नियार्कस तो खुद इसका सेनापति था। ठीक है, कोई दिक्कत? सिकंदर के बाद मेगास्थनीज, है ना, शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा मेगास्थनीज को। यदि पटना का प्रशासन यदि जानना है तो वो मेगास्थनीज के पुस्तक में मिल जाएगा, और इसकी पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका, है ना। क्लियर? चलो, डायमिकस, उसके बाद डाइडोटस, प्लिनी, स्ट्रोबो, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क और टॉलमी। कौन है? टॉलमी। ये सभी कब आए हैं? तो सिकंदर के बाद आए। क्लियर है? और ये सभी क्रम से भी पूछता है, अभी प्रश्न दिखाएंगे तो हवा लग जाएगा। जय सत्यनारायण भगवान का कथा ये कब आया था हमको पता नहीं है। क्लियर? मुस्लिम, अल बिलादुरी, सुलेमान, अल मसूदी, अल इस्ताबरी, अल बरूनी, उसके बाद अन्य आगे दे दीजिए। अन्य मतलब आ गया साहित्यिक स्रोत जो है, स्रोत बहुत अच्छा है, स्रोत बहुत अच्छा है, लेकिन यह यदि किसी राजा के बारे में हमको बताना है तो पहले वह देखना है कि वह कितना न्यूट्रल था। तो न्यूट्रल के लिए आपको कैसे पता चलेगा ये न्यूट्रल था? जैसे मान लो कि मौर्यकालीन का ही हमारा जो है एक पुस्तक है, कौन सा? अर्थशास्त्र। कौन लिखे हैं? कौटिल्य। अब कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? किसी का जो है नहीं है वर्णन, राजा का चर्चा नहीं है, वह ये बताए हैं कि कैसे हम अपना प्रशासन को संभाल सकते हैं। समझ में आया? तो वो एक सिस्टम दिया, तो वो किसी का पक्ष लेके चला नहीं चला। क्लियर है ना? तो ये चीज है। चले अब आगे बढ़े। अब यहाँ पे ध्यान रखना बाबू, इतना तो जब हम मेंस लिखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो जाएगा जब मेंस में लिखना। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग स्पेशल ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे जो आपका प्री के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये सभी खुद आप जब कहानी पढ़ेंगे जैन सब में तो उसी समय राइटर का नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे योग, दर्शन, व्याकरण, राजनीति, जैसे पतंजलि है तो ये क्या है, व्याकरण पे लिखा है तो उस समय खुद पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है कालखंड में, हर कालखंड में मिलते चलेगा। उसके बाद एक जगह हमारा क्या रहेगा? पुस्तक रहेगा, पुस्तक का लेखक रहेगा और किसके संरक्षण में लिखा गया था और भाषा क्या है, वो एक जगह एक चार्ट में रहेगा। क्लियर है? इतना ये चार्ट यदि आपको याद रह गया तो आप मेंस में बारीकी से लिख करके आ जाएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं किस पे? ब्राह्मण ग्रंथ पे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? यदि हम लोग साहित्यिक की बात करते हैं, आप ये बताइए आपका पहला सिलेबस क्या है? प्रागैतिहासिक काल है। इसमें कोई साहित्य मिला है? नहीं मिला है। चल ठीक है, काट दे। मतलब प्रागैतिहासिक काल का जो भी सोर्स होगा वो कौन सा प्रमाणिक होगा? पुरातात्विक। दूसरा, इसके बाद हड़प्पा काल सिलेबस है। हड़प्पा काल में क्या है? साहित्यिक स्रोत कुछ मिला है? नहीं मिला है, कटिंग कर दे। ठीक है, तीसरा सिलेबस क्या है? वैदिक काल। वैदिक काल में साहित्य का स्रोत क्या है? यस। अब वैदिक काल में हमको पहली बार क्या दिखाई देता है? साहित्य दिखाई देता है। और उस साहित्य में भी बाबू दिक्कत वाला बात यह है कि इस साहित्य को अपौरुषेय बोला जाता है। अपौरुषेय मतलब कि कौन सा पुरुष लिखे हैं पते नहीं चल रहा है। इसका मान्यता है कि खुद ये जो है भगवान लिखे हैं। ठीक है, तीसरा इसको हम लोग बोलते हैं श्रुति। क्या बोलते हैं? श्रुति। मतलब सुन सुन करके जो है ये लिख दिया गया है, लिख दिया गया है। बात समझ में आया? और इसमें यदि हम लोग चलते हैं तो हमको पहली बार क्या नजर आता है? वेद, है ना? क्या नजर आता है? वेद। और इस वेद में कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बात समझ में आया? कौन कौन सा बाबू? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ऋग्वेद यहां लिखो, रुको, यजुर्वेद, सामवेद,
ये कौन लिखे हैं पता नहीं चला, अभी बता दिए ना, ये क्या है? श्रुति है। क्या है? श्रुति, मतलब सुन करके लिखा गया है। क्लियर है? उसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेद को क्या बोला जाता है? वेदे त्रयी। वेदे त्रयी, त्रयी मतलब इसमें यज्ञ का जो है चर्चा सब है। बात समझ में आया? लेकिन इससे एक इतर है, और वो कौन सा है? अथर्ववेद, है ना? क्लियर? ये बाद में लिखा गया है। ओके, कोई दिक्कत? चल, दिमाग में सेट। अब ऋग्वेद में आते हैं। किस में आते हैं? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में चलिएगा तो इसमें 3 पाठ मिलेगा। कितना पाठ मिलेगा? 3 पाठ मिलेगा। पाठ, ठीक। पहला पाठ, दूसरा पाठ और तीसरा पाठ, ठीक है। ऋग्वेद में टोटल मंडल कितना है? तो 10 मंडल है। कितना मंडल है? 10 मंडल है। और 1028 सूक्त, 1028 सूक्त, कहीं कहीं 10-17 भी दे देता है, ठीक है। हाँ, 1028 सूक्त। क्लियर? 1028 सूक्त मतलब क्या हुआ? मंत्र। क्या हुआ? मंत्र। मंडल कितना है? 10। इसमें जो मंडल मिलेगा तो 1 से लेकर के 10 तक चलेंगे, लेकिन इसमें पुराना मंडल 2 से 7 है। 1, 8, 9 और 10 ये बाद में जोड़ा गया है। बात समझ में आया? 2 से 7 पुराना है, 1, 8, 9 और 10 ये पूर्ववर्ती है, बाद में लिखा गया है। क्लियर? ऋग्वेद में कितना मंडल? 10 मंडल। सबसे पुराना मंडल कौन सा? 2 से 7। पहला, 8वां, 9वां, 10वां यह कब किया गया है? बाद में किया गया है। क्लियर है? लिख लो, पहले ये वेद लिखो। हाँ, 3 पाठ अभी बता रहे। 3 पाठ, 1, 2, 3। 3 पाठ में पहला पाठ मिलेगा तुमको साकल पाठ। हाँ, दूसरा बाल्य खिल्य पाठ, वास्कल, वास्कल पाठ। इसमें 1017 या 1028 मंत्र मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये मंडल के बारे में चर्चा मिलेगा, ठीक है। और वास्कल में ये जो रहेगा 2 से 7 मंडल का चर्चा रहेगा, 2 से 7। और यहाँ 1, 8, 9, 10 मंडल का चर्चा रहेगा। साकल, बालखिल्य और वास्कल ये पाठ है किसका? ऋग्वेद का।